फ्री में बिजली और फ्री में पानी, आज वही बिल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सरकार बहुत ही दोगली सरकार है। ये लोग आए थे सत्ता में ये कहकर के हम बिजली फ्री देंगे और हम पानी फ्री देंगे। आज आम आदमी पार्टी ने आम जनता की पॉकेट पर इनडायरेक्टली लूट मचाई है। वो कैसे मचाई है? ये सरकार ये कहकर आई थी कि हम बिजली फ्री देंगे और पानी फ्री देंगे, लेकिन आज देखिए, मैं अपने ही घर का अगर बिल दिखाती हूँ तो ये 25,000 का बिल है, और जिसमें कि पीपीएसी 14,000 रुपये और पेंशन सरचार्ज 1,100 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये लगभग मेरे जो पॉकेट है उससे इनडायरेक्टली लूट लिया गया। और दिल्ली में आम जनता कितनी है? जो आम आदमी पार्टी है वो आम जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, उसने इनडायरेक्टली लोगों की पॉकेट पर लूट मचाई है। अगर माना किसी की 25,000 सैलरी है तो उसके 8-9-10,000 तो बिजली में ही चले जाएंगे, वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा? तो अरविंद केजरीवाल जी जो बात कहकर आए थे, उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए, वो बातें पूरी नहीं की। ये सरकार सिर्फ दोगली सरकार है, इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। हर मंत्रालय में इनके भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के अलावा आज तक अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। देखिए, हमने देखा कि इस बिजली बिल में बड़े ही शातिर तरीके से कि यूनिट के सरचार्ज बढ़ाने, यूनिट का जो पैसा है वो बढ़ाया नहीं गया और सरचार्ज जो है वो बढ़ा दिए गए, यानी कि आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि कब बिजली के बिल बढ़े। देखिए, यूनिट तो आदमी उतनी चलाता है, वह जब बिल देखेगा यूनिट के तो उतने ही रेट आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो सरचार्जेस होते हैं, जो इनडायरेक्टली लोगों की पॉकेट से लूट मचाई है, वो इनडायरेक्टली बढ़ा दिया गया है। ना तो किसी की अनुमति ली है, ना ही किसी से प्रस्ताव पारित कराया है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी। सिर्फ चुपचाप से बिजली कंपनियों से साठगांठ करके इन्होंने इनडायरेक्टली लूट मचाई है। और जो पीपीएसी चार्ज होता है वो बिजली कंपनियों का होता है, बिजली कंपनियों को देना चाहिए। और जो पेंशन सरचार्ज होता है, पेंशन का मतलब जो इनके रिटायर्ड कर्मचारी थे उनका जो पेंशन है वो लोगों की पॉकेट से ले रहे हैं। कैसी दोगली बात कर रहे हैं भाई? वो तो या तो बिजली कंपनी दे या फिर दिल्ली सरकार दे, वो लोग क्यों दें? लोगों के ऊपर उनका जो भार है वो क्यों डाला जा रहा है? किस लिए डाला जा रहा है आखिर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिमाग बहुत लगाते हैं, वो पक्के बनिए हैं, और बनियापंथी के कारण उन्होंने लोगों की, पूरी दिल्ली के लोगों की पॉकेट पर डाका मार दिया है। आज दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है। पहले इन्होंने जब ये जेल के बाहर थे तो बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया था, और आज भी लोग तरस रहे हैं। और जब हल्की सी बारिश आती है तो बाढ़ के लिए उनको परेशानी हो जाती है। और आज जब एमसीडी में है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, और दिल्ली की भयावह स्थिति, जो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे, आज जगह जगह, मेरे साथ आप चलिए दिल्ली में, जगह जगह कूड़े के पहाड़ दिखेंगे आपको। ये तो चलो ठीक है, लेकिन जगह जगह गड्ढे। आज तक कोई रोड निर्माण नहीं किया, कोई ऐसी इन्होंने रूपरेखा नहीं बनाई कि दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर सके। और ये जो इनडायरेक्टली लोगों की पॉकेट पर लूट मचा रहे हैं, दिल्ली की जनता इस बार दिखाएगी कि किस तरह से ये लोग झूठ के बल पर राजनीति में आए थे, और जो दिल्ली का पैसा है वो पूरे देश में लगाते हैं, भ्रष्टाचार में लगाते हैं और अपने शीश महल में लगाते हैं। देखिए, हमने देखा कि लगातार अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि यह अडानी अंबानी की सरकार है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सरचार्ज बिजली के बढ़ाए हैं, तो क्या मान लिया जाए कि ये गरीबों की सरकार है या उद्योगपतियों की, या जो बिजली फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनकी सरकार है? देखिए, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सब्सिडी जो देते हैं वो उनके डायरेक्ट खातों में देते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी को सब्सिडी ही देनी थी तो डायरेक्ट खातों में क्यों नहीं दी उन्होंने? क्यों इस तरह के बयानबाजी करके, जब राजनीति करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हम बिजली देंगे, हम फ्री पानी देंगे, इस तरह की बयानबाजी से लोगों को बरगलाते हैं। अगर तुम्हें देना ही है किसी को डायरेक्ट, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके खातों में दे दो, सब्सिडी उनके खातों में दे दो, ताकि उनके खातों में डायरेक्ट पहुँचे और वो खुद जाके बिल जमा करें। अभी आपने एक मकान है, उसमें 4 मीटर लगे हैं और सबको आपने रियायत दे दी 200 यूनिट फ्री की, तो सभी 4 मीटर लगाएंगे, 5 मीटर भी लगा सकते हैं कोई भी। और आप ये देखिए, एक झुग्गी वाला भी और एक कोठी वाला भी, सभी ने अपने अलग अलग फ्लोर पर मीटर लगा लिए, लेकिन जा किसका रहा है? जा तो रहा है जनता की पॉकेट का ही पैसा ना, वो जनता की पॉकेट का पैसा है। और अरविंद केजरीवाल जी उस पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज दिल्ली में रोजगार नहीं है, युवा हमारे परेशान है रोजगार के लिए, उनके लिए कोई रूपरेखा नहीं बनाई जाती। लेकिन जब इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो शराब घोटाला रहा हो, चाहे बस घोटाला रहा हो, चाहे यमुना घोटाला रहा हो, और चाहे ये बिजली घोटाला रहा हो, इन सब के लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए समय होता है। लेकिन दिल्ली की जब विकास की बात आती है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए कोई रूपरेखा नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में जब हम गलियों में घूमते हैं, चाहे बड़े सड़कों, बड़े रोड पर हम जब निकलते हैं, तो हम देखते हैं कोई भी अंडरपास हो उसमें जल भराव हमें दिखाई देता है। गर्मी के माहौल में जब हमने देखा कि लोग पानी के लिए त्रहमाम कर रहे थे, लेकिन आज जल भराव की जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि गली गली में कूड़े के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो कूड़े के बड़े पहाड़ों को हटाने की जो बात कही गई, तो आखिर किस मुद्दे पर काम कर रही है केजरीवाल सरकार? देखिए, इनकी जो मेयर है
या फिर अरविंद केजरीवाल जी हैं, इस बार एमसीडी में ये कहकर आए थे कि हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, हम गड्ढे हटाएंगे, हम लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन इन्होंने धेले भर का काम नहीं किया। इन्होंने कुछ काम नहीं किया दिल्ली में, सिर्फ शोर मचाने के अलावा, होर्डिंगबाजी और पोस्टरबाजी करने के अलावा। आज देखिए जगह जगह पर हल्की सी भी बारिश में जगह जगह अंडरपास में पानी भर जाता है, या फिर जगह जगह गड्ढे भर जाते हैं, या फिर गाड़ियाँ जो बसेज हैं उनकी कहीं भी स्टॉप हो जाती हैं, कहीं भी खड़ी हो जाती है और सवारियों को उतरना पड़ता है और उनके इनकन्वीनियंस होती है। अगर दिल्ली में इतना अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, अगर आम जनता का ध्यान रखते तो क्या ये नौबत आती? लेकिन नहीं, उनका दिमाग कहाँ चल रहा है? भ्रष्टाचार में। हर मंत्रालय में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज बिजली कंपनियां से साठगांठ करके, उन्होंने जो बिजली कंपनियों से साठगांठ करके लोगों की पॉकेट पर डाका मारा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये सरचार्जेस इनडायरेक्टली उनकी पॉकेट से लिया गया है। और जो 15,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, लोग कहाँ से देंगे? आप देखिए कमर्शियल जो मीटर है, उनके बहुत सारे बिल आते हैं जो व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग आज दिल्ली से बाहर जाता जा रहा है। क्यों जाता जा रहा है? क्योंकि उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। अब किसानों को ले लो, किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन उनका भी बिल उन्होंने कमर्शियल टाइप का किया हुआ है, जिससे कि किसान भी हमारे परेशान है। आज रोजगार के लिए हमारा युवा, जो दिल्ली का युवा है, वो बाहर जाता है क्योंकि दिल्ली में रोजगार नहीं है। और जिस तरह से हमारे व्यापारी वर्ग का उन्होंने जो कमर्शियल रेट है वो भी बढ़ा दिया और सरचार्ज भी बढ़ा दिए हैं, तो हमारे जो दिल्ली है वहाँ से व्यापार भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये वो बहुत विडम्बना है, जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ काम करने, वो भी अब बाहर जाते जा रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दिल्ली वासियों के लिए जो बिजली का बिल है वो कम होना चाहिए, और हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। देखिए, हाल ही में उनको शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत दी है कोर्ट ने, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए जश्न मना रहे हैं आम आदमी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी की एक फितरत बन चुकी है, कोई भी चीज़ आए उस पर जश्न मनाना है, उस पर पीसी करनी है और लोगों को बरगलाना है, झूठ झूठ बोलना है सबके सामने। देखिए, जमानत का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने जुर्म से बरी हो गए हैं। जमानत का मतलब ये है, जो इनको इस बार जमानत मिली है सेक्शन 19 के अंतर्गत, उनको ये जो जमानत मिली है, ये जो बेल मिली है, ये एक बेंच से दूसरी बेंच में जो शिफ्ट हो रहा है मामला, उसमें देरी लगती है, इसलिए उनको जमानत दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छूट गए हैं, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुख्ता सबूत देखे हैं ईडी के। उनके व्हाट्सएप चैट देखी है, उनकी फेस टाइम कॉल देखी है, सब कुछ देखा है, क्योंकि ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर हाथ नहीं डालेगी। ईडी को भी सबूत पेश करने होते हैं, संवैधानिक एजेंसियों को हमारे पेश करने होते हैं सबूत सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद ही कोई डिसीजन होता है। क्योंकि कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि बोला जाता है कि ये ईडी तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारी है, हमें ये बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईडी और सीबीआई को भी सबूत देने होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई होती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबूत देखे हैं, और ये जो बेल मिली है ये कुछ दिनों के लिए मिली है, क्योंकि आगे उनके खिलाफ एविडेंस पूरे हैं, सबूत पूरे हैं, जो उन्होंने घोटाला किया है उनको जवाब देना बाकी है, और जो सबूत मिले हैं उनके बिना पर आगे भी ये केस चलने वाला है। इसीलिए इनके नेता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इनके नेता दिल्ली वालों को बरगलाए नहीं, क्योंकि बेल मिली है, उनको छुटकारा नहीं मिला है। हम देख रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, पिछले कई महीने से वो सलाखों के पीछे हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने नैतिकता के आधार पर सत्येंद्र जैन से या दूसरे मंत्रियों से इस्तीफा तो ले लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, बहुत ही मतलब हास्यास्पद बात है। अभी जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी का शिकंजा, ईडी का शिकंजा या माननीय सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है, ये लोग अपने ही कभी आतिशी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, और कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं। तो इनकी पहले से ही फितरत रही है। अभी देखिए, सत्येंद्र जैन जी भी जेल में है और मनीष सिसोदिया भी जेल में है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इनके ऊपर जो सबूत हैं वो इनके ऊपर आते जा रहे हैं, ये किसका नाम लेते जा रहे हैं? अपने मंत्रियों का नाम लेते जा रहे हैं। मैंने पहले भी यही बोला था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, और वो यहाँ पर साबित होता है। पहले अन्ना हजारे जी रहे हों, कुमार विश्वास जी रहे हों, बहुत बड़े बड़े इनके पार्टी में नेता आए और चले गए, और ऐसे ही हो, क्योंकि अपने कॉलर गंदे नहीं करने देते अरविंद केजरीवाल जी, कहीं साइन नहीं करते। आज जेल में बैठे हैं और लगभग 500 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं दिल्ली की जनता के विकास के लिए, लेकिन उन पर साइन नहीं हो पा रहे। तो ये दिल्ली का विकास रोकने की काम कर रहे हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाई है, उसका कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि आप जेल में बैठकर सरकार नहीं चला सकते हैं।
आपको ये जो है रिज़ाइन देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी दिल्ली की जो विकास की गाड़ी है वो आगे चलती रहे, रुके नहीं। और ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति करते हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। सूरज के सामने हाथ रखने से अंधेरा नहीं हो जाया करता। जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, वो इनके खिलाफ हैं और वो एक दिन जेल में जाएंगे। अगर बेल मिली है तो ये लोग बरी नहीं हुए हैं। सारे के सारे मंत्री इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आगे भी जो भी सबूत ईडी के पास होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगी और जो सही फैसला होगा, जो सही निर्णय होगा, वही लिया जाएगा। आखिरी सवाल, क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल? देखिए, डिपेंड करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है, क्योंकि ये एलजी साहब और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अगर वो ऐसा निर्देश देंगे तो ज़रूर इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनको शीश महल मिल चुका है। उनको आरामदायक लाइफ चाहिए। पहले कहते थे गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, नौकर नहीं लूँगा, नौकरी नहीं लूँगा, सरकारी नौकरी नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। वो संत दिखाते थे अपने आप को। और आज देखो, गिरगिट की तरह रंग बदलना उनकी फितरत है और आए दिन वो ऐसे ही रंग बदलते रहते हैं। नीली शर्ट पहनते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, 10 रुपये का पेन लगा कर चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं और करोड़ों रुपए के कर्टेन लगवाते हैं, संडास लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं वियतनाम के, और रिमोट कंट्रोल से चलने वाले कमोड लगवाते हैं, दरवाजे लगवाते हैं। तो इनके दिमाग में कुछ है और बोलते कुछ हैं। मीडिया को कुछ और बोलते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और अभी तो देखिए, इनकी अंदरूनी पार्टी में भी बहुत कुछ चलने वाला है। आगे आगे देखती है होता है क्या।